बेटा हमने पिछले वीडियो में 15.1 के 4 सवाल किए थे। बेटा आपको बार बार एक ही बात बताई जा रही है कि लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाओ। आपके लिए जो साइंस मैथ इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासें लगाई जा रही है, जो वीडियो भेजे जा रहे हैं उसको समय समय पर पढ़ो, उनकी पूर्ति करो बेटा उनको, और सूत्रों को याद करो, ज्यादा से ज्यादा स्टडी पर ध्यान दो, घर में रहो, सुरक्षित रहो बेटा। ठीक है बेटा। तो देखो हमारे 15.1 के 4 क्वेश्चन हो गए थे पिछले वीडियो में। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो। एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 सेमी है। तो देखो बेटा हमारे पास वर्ताकार प्लेट है बेटा। वर्ताकार प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो 154 सेमी स्क्वायर है बेटा। ठीक है ना, एक वर्ताकार प्लेट है, इसका क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है। हमें वर्ताकार प्लेट की परिधि ज्ञात करनी है बेटा। क्या ज्ञात करनी है? परिधि। देखो बेटा परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। इसका मतलब त्रिज्या की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो पहले हम क्षेत्रफल से इसकी त्रिज्या ज्ञात करते हैं। देखो बेटा चूंकि प्लेट का क्षेत्रफल, बेटा प्लेट का क्षेत्रफल देखा 154 सेमी स्क्वायर। प्लेट कैसी है? वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मान कितना बेटा? 154। ठीक है, पाई आर स्क्वायर का मान 154 है बेटा। पाई का मान 22/7 है बेटा। आर अपने पास नहीं है बेटा। ठीक है, आर का मान ज्ञात करना है तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 154। ये 7 चला जाएगा इधर, ऊपर चला जाएगा बेटा लाते ही, ये 22 आ जाएगा नीचे। 22 के पारे से ये संख्या गई 7 बार। 22 आता है 154। आर स्क्वायर हो गया आपके 7 2 7 49। एक तरफ स्क्वायर हटाओगे, दूसरी तरफ रूट लगाओगे बेटा। रूट यानी कि वर्गमूल। तो 49 का वर्गमूल होता है 7। अर्थात प्लेट की त्रिज्या आ गई आपके पास 7 सेंटीमीटर बेटा। प्लेट की त्रिज्या कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। दोबारा देखो, आपके पास प्लेट का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है। हमें इसकी परिधि ज्ञात करनी है। तो प्लेट हमारी वर्ताकार है। वृत्त का मतलब है पाई आर स्क्वायर 154। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154। आर का मान ज्ञात करना है तो 22 और 7 उधर चले जाएंगे तो 7 चला जाएगा ऊपर और 22 आ जाएगा नीचे। 22 के पार से 154 गया 7 बार बेटा। 22 7 154, तो 7 से 7 49। स्क्वायर हटाया, रूट लग गया बेटा। 49 का वर्गमूल होता है 7। अर्थात प्लेट की त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात करते हैं प्लेट की परिधि। चूंकि प्लेट की परिधि, अब बेटा प्लेट कैसी है? वर्ताकार है। ठीक है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। 2 है, पाई का मान 22/7 है बेटा। r कितनी आई थी? 7। 7 से 7 गए यानी कि 2 × 22। 22 दूनी 44। अर्थात प्लेट की जो परिधि है वो हो गई हमारी 44 सेंटीमीटर बेटा। ठीक है, देखो बेटा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। विशेष ध्यान से देखो कि एक वृत्त की परिधि, इसलिए मैंने क्वेश्चन को लिख दिया बेटा, किताब कईयों के पास नहीं हो तो एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर। यानी कि वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की जो परिधि है यानी कि ये वृत्त है और इसका वर्ग है, यानी कि वृत्त की जो परिधि है वो इसके परिमाप के बराबर है बेटा। एक वर्ग की जो परिधि है एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, बस इतना दिया हुआ है। और यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर, यानी कि हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल है हमारे पास 484। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 484 मीटर स्क्वायर है। तो इसलिए क्या ज्ञात करना है बेटा? वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि वर्ग का दे रखा है और वृत्त का पूछ रहा है, जबकि तुलना किसमें हो रही है? वर्ग की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है। तो इसका मतलब पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? वर्ग के क्षेत्रफल से वर्ग का परिमाप ज्ञात करेंगे। परिमाप की तुलना परिधि से होगी। परिमाप की तुलना किससे होगी? परिधि से। और परिधि से हमें उसकी वृत्त की आर मिल जाएगी यानी कि त्रिज्या, फिर हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो बेटा क्या ज्ञात करना, ध्यान से देखो। हम इधर देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल है। वर्ग का क्या है बेटा? क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल से हम क्या ज्ञात करेंगे? वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा, गौर से देखना और इस पॉइंट को, वर्ग की भुजा से हम ज्ञात करेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप वृत्त के परिधि के बराबर है। वृत्त की परिधि के बराबर है। परिधि के क्या है बेटा? बराबर।
तब हम इससे क्या करेंगे, व्रत की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। व्रत की क्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या। और त्रिज्या से फिर हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, व्रत का क्षेत्रफल। ये इतना प्रोसेस है बेटा, ध्यान से देखो। हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल से हम उसकी क्या ज्ञात करेंगे, भुजा। भुजा से हम उसका क्या ज्ञात करेंगे, भुजा से हम उसका क्या ज्ञात करेंगे, परिमाप। परिमाप से हम उस वर्ग की क्या करेंगे, परिधि से तुलना। और परिधि की तुलना करने के बाद में हमें परिधि की क्या प्राप्त हो जाएगी, परिधि से त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी व्रत की। फिर हम आराम से व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा इधर ध्यान से, इधर चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है हमें 484 मीटर स्क्वायर। अब बेटा वर्ग का क्षेत्रफल छोटी क्लासों में शुरू हो जाता है, सूत्र याद होगा आपको। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर का मान है 484। अब एक तरफ स्क्वायर हटेगा, दूसरी तरफ रूट लगेगा बेटा। 484 का वर्गमूल आपको आता ही होगा ऐसे अभाज्य गुणनखंड विधि से। वैसे देखा जाए तो इसका वर्गमूल होता है 22। तो वर्ग की भुजा आ गई 22 मीटर बेटा। वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 22। दोबारा देखो, वर्ग का क्षेत्रफल देखा 484, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मान है 484, इधर स्क्वायर हटा, इधर रूट लग गया बेटा। अब 484 का वर्गमूल होता है 22 मीटर। अब हम ज्ञात करते हैं वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा बेटा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा। तो 4 का 4, भुजा आपकी 22 है, 22 चौकू 88 मीटर। अर्थात वर्ग का परिमाप आ गया आपके पास 88 मीटर। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा। 4 इंटू भुजा यानी कि 4 इंटू 22, 22 चौका 88। अब आपके पास है प्रश्नानुसार। देखो प्रश्न के अनुसार चलना है हमें। प्रश्नानुसार क्या कहता है कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि जो है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप, वर्ग की परिधि जो है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, ये दिया हुआ है। तो वर्ग की परिधि का सूत्र क्या होता है बेटा, 2 पाई r बराबर 88, क्योंकि वर्ग का जो परिमाप है वो 88 मीटर है। 2 का 2, पाई का मान 22/7 बेटा, r अपने पास नहीं है 88। r का मान ज्ञात करना है तो इनको ट्रांसफर करते हैं बेटा 88। ये 7 चला जाएगा ऊपर, 2 और 22 आ जाएगा नीचे। 22 चौका 88, 2 से 4 गया 2 r आ गई 7 दूनी 14 मीटर। अर्थात वृत्त की त्रिज्या होगी 14 मीटर। अब हम ज्ञात कर सकते हैं आराम से वृत्त का क्षेत्रफल। चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7 बेटा, r है आपके पास 7 इंटू 7, कितनी बार आ गया 7, 2 बार 7 से 7 गया बेटा, तो आपके पास बचा 22 इंटू 7, 22 आता 154। अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल आ गया आपके पास 154 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया 154 मीटर स्क्वायर। दोबारा देखो, आपके पास वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। हम वर्ग के क्षेत्रफल से पहले वर्ग की भुजा ज्ञात करेंगे। वर्ग की भुजा से वर्ग का परिमाप, परिमाप की तुलना परिधि से, तो परिधि से प्राप्त हो जाएगी हमें वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या से हम आराम से उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। देखो हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल है 484। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी कि 484, इधर स्क्वायर है इधर रूट लगा, 484 का रूट कितना होता है 22। अर्थात वर्ग की भुजा होगी 22 मीटर। अब हम ज्ञात करते हैं वर्ग का परिमाप। परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू 22, 22 चौका 88। अर्थात इसका क्षेत्रफल परिमाप आ गया 88 मीटर। अब हमारे पास तुलना देखो बेटा, वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। परिधि का सूत्र 2 पाई r और परिमाप है बेटा 88, 2 का 2, पाई का मान 22/7, r का r बराबर 88। r ज्ञात करनी है तो 7 इधर ऊपर चला गया, 2 और 22 नीचे आ गए, 22 के पारे से 88 4 बार गया, 2 से 4 गया 2 बार, अर्थात 7 दूनी 14। तो वृत्त की त्रिज्या होगी 14 मीटर। अब हम आराम से वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7 है बेटा, r है 7 इंटू 7, 7 से 7 गया 22 इंटू 7 यानी कि 154। अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 154 मीटर स्क्वायर बेटा। ठीक है,
हाँ देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक वर्ताकार खेत है, एक वर्ताकार खेत है बेटा, ठीक है ना, ऐसा खेत है, इसमें 24 रुपए प्रति मीटर की दर से, यानी कि देखो ऐसे ऐसे छोटे छोटे मीटर मान लो, 24 रुपए प्रति मीटर की दर से कुल बाड़ बनानी। बाड़ मतलब खेत के बाहर चारों ओर चार दीवारी जो होती है ना, उसको कहते हैं। खेत में बाड़ होती है बेटा, बाड़ कांटों वाली हो सकती है, तार वाली हो सकती है, कैसी भी बाड़ है। खेत की बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपए है, ठीक है। तो यदि इस क्षेत्र की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करनी है, यानी कि इसके अंदर खेत में बुआई करनी है, हल जोतने हो, तो उसका व्यय ज्ञात करना है। तो देखो बेटा हमारे पास बाड़, तो हमारे पास देखो बेटा बाड़ का कुल व्यय है, बाड़ का कुल व्यय कितना बेटा 5280 रुपए बेटा, ठीक है। बाड़ का कुल व्यय 5280 रुपए है, और 1 मीटर बाड़ का व्यय, 1 मीटर बाड़ का व्यय है 24 रुपए बेटा, ठीक है ना। 1 मीटर बाड़ का व्यय 24 रुपए है। तो पहले तो ये देखते हैं कि बाड़ की लंबाई कितनी है, चूंकि बाड़ की लंबाई, अब देखो जब हमें किसी वस्तु की लंबाई ज्ञात करनी हो तो उसमें लगे कुल व्यय में, यानी कि उसमें कुल कितना खर्च लगता है, उसके लगे कुल व्यय में 1 मीटर के व्यय का भाग दे दो बेटा। तो बाड़ का कुल व्यय यानी कि कुल खर्च और बटा 1 मीटर का व्यय। देखो कुल व्यय है आपके पास 5280 और 1 मीटर का व्यय है 24 रुपए, ठीक है। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 52 में से 48 गए, 52 में से 48 गए 4, फिर 8 ताले 48, 24 दूनी 48 और जीरो की जीरो, अर्थात बाड़ की लंबाई है 220 मीटर बेटा। बाड़ की लंबाई कितनी आ गई 220। अब देखो बाड़ का कुल व्यय 5280 रुपए, 1 मीटर का व्यय 24 रुपए। जब हमें किसी वस्तु की कुल यानी लंबाई ज्ञात करनी हो, कुल लंबाई ज्ञात करनी हो, तो कुल व्यय में उसको बनाने के कुल खर्च में 1 मीटर का भाग लगा दो। कुल व्यय है 5280, तो 1 मीटर का व्यय है 24, तो 5280 में 24 का भाग लगा 220 मीटर बेटा, ठीक है। 220 मीटर आया। अब देखो बेटा चूंकि खेत की परिधि, खेत की परिधि बराबर बाड़ की लंबाई बेटा, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये जो है खेत वर्ताकार है, ये इसकी परिधि तो है पारी घेरा, पारी घेरा हमेशा परिधि कहलाता, तो ये खेत की परिधि है, इसका मतलब ये बाड़ की लंबाई के बराबर है। तो खेत वर्ताकार है बेटा, वर्त की परिधि 2πr बराबर बाड़ की लंबाई है आपके 220 बेटा, ठीक है। 2πr का मान है 220 मीटर, 2 का 2, पाई का मान 22 मीटर, 7 बेटा r अपने पास नहीं है, 220। r का मान ज्ञात करना बेटा, r का मान ज्ञात करना है, तो ट्रांसफर करो इसको, 220 इंटू 7 ऊपर 22 और 2 दोनों नीचे, 22 के पारे से एक बार 0, 2 के पारे से 10 गया 5 बार, r आ गई आपके 7 पंजा 35, अर्थात खेत की त्रिज्या आ गई आपके पास, खेत की त्रिज्या, खेत की त्रिज्या आ गई बेटा आपके पास 35 मीटर, खेत की त्रिज्या आ गई 35 मीटर, अर्थात ये खेत की त्रिज्या है 35 मीटर। अब हमें खेत जोतना है, इसके अंदर हल चलाना है, तो देखो खेत जोतेंगे अंदर, इसका मतलब ये खेत का क्षेत्रफल, ये खेत का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना बेटा, ठीक है ना। तो देखो बेटा चूंकि खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल, ठीक है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना, देखो खेत वर्ताकार है, अर्थात खेत का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22 बटे 7 बेटा, आर अपने पास है 35 इंटू 35, 7 पंजा 35 बेटा, अर्थात 22 इंटू 5 इंटू 35, 22 पंजा 110 इंटू 35, 0, 35 से कम 35, 35 3 38, अर्थात खेत का क्षेत्रफल आ गया आपके पास, खेत का क्षेत्रफल आ गया बेटा आपके पास 3850 वर्ग मीटर, ये क्षेत्रफल है। अब हमें इसकी लागत ज्ञात करनी है, तो देखो बेटा चूंकि 1 वर्ग मीटर खेत जोतने का व्यय, 1 वर्ग मीटर जोतने का व्यय है 0.50 रुपए बेटा, ठीक है। 1 वर्ग मीटर खेत जोतने का व्यय है 0.50 रुपए, इसलिए
3850 वर्ग मीटर खेत जोतने का व्यय, खेत जोतने का व्यय बटा कितना होगा 3850 इंटू 0.50, इसकी गुणा करना 1 0 2 0 पहले लगा दो, पंचम 25 का 5 हासिल 2, 8 पंजा 40 और 2 बैलेंस के 2 हासिल 4, 5 या 15 और 4 19, अर्थात वापस दो संख्या बाद पॉइंट, अर्थात 1925 रुपए खेत जोतने का जो व्यय है बेटा वो आपके आ गया 1925 रुपए बेटा। ठीक है, दोबारा देखो हमारे पास कि बार का कुल व्यय दे रखा है, 1 मीटर का व्यय दे रखा है, तो बार की लंबाई होगी बार का कुल व्यय बटा 1 मीटर का व्यय, यानी कि 5280 बटा 24, इसमें इसका भाग लग गया 22 आ गया, 0 की 0, तो बार की लंबाई आ गई 220 मीटर। बार की लंबाई मतलब खेत की परिधि, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, यानी कि 220, 2 का 2 पाई का मान 22 बटे 7 बटा r का r 220। अब ये इधर ले जाएंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 2 और 22 नीचे आएगा बेटा, 22 से 22 गया एक बार, 0 की 0, 2 से 10 गया 5 और 7 पंजा 35, अर्थात खेत की जो त्रिज्या है वो 35 मीटर आ गई। अब हमें खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो खेत का क्षेत्रफल यानी कि खेत ये है, हल यहां अंदर जोतेंगे हो रहा है, खेत का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22 बटे 7, आर है 35 इंटू 35, 7 से 35 गया 500, यानी कि 22 5 और 35, 22 पंजा 110 और 35, 110 को 35 से गुणा की तो 3850 वर्ग मीटर, अर्थात खेत का क्षेत्रफल आ गया 3850 वर्ग मीटर बेटा। अब हमें ज्ञात करना है खेत का व्यय, खर्च कितना लगेगा, क्योंकि 1 वर्ग मीटर जोतने का व्यय है 0.050 रुपए बेटा। ठीक है ना, तो हमारे पास 3850 वर्ग मीटर है, इसका मतलब 3850 को 0.50 से गुणा की तो 1925.00, अर्थात 1925 रुपए इसका खेत जोतने का कुल व्यय आ गया बेटा। ठीक है,